नमस्कार मित्रों, अभी अभी हमने कच्छ का दौरा किया। वैसे कहते हैं ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुजरात में कच्छ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पर कई टूरिस्ट प्लेसेस है, साथ में कई अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान है, यात्रा धाम है, और साथ में कई संत हो गए, उनके समाधि स्थान भी है। तो ऐसे ही हम दो शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी पता चला कि एक स्थान ऐसा है जहाँ एक से ज़्यादा संतों की समाधि है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ रापर की। रापर में दरिया स्थान करके जगह है, जो रविभाण संप्रदाय के संतों का स्थान है। वहाँ के गुरुओं ने वहाँ पर जीवंत समाधि ली थी, और उसकी एक बहुत अच्छी एक रोचक कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो बात है खीम साहब और त्रिकम साहब की। मित्रों, कबीर साहब की परंपरा में जो गुजरात में रविभाण संप्रदाय हुआ, और उसमें भाण साहब के पुत्र खीम साहब थे, जो उनके शिष्य भी थे। यानी कि उनका जन्म लोहाणा ठक्कर परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने ध्यान के साथ, साधना के साथ काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए। गौ सेवा की, गौशाला की, भजन सत्संग का प्रचार किया, अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, साधना का प्रचार किया, और उनके कई शिष्य बने। साथ में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का भी कार्य किया। उन्होंने जो दरिया खेड़ू, समुद्र में जाने वाले समुद्र नाविक जो है, खारवा है, उनके बीच जाकर भी कार्य किया। उनको भी धर्म का, अध्यात्म का संदेश पहुंचाया। तो उसी तरह से एक बड़ा कार्य उन्होंने जो किया, वो उनके शिष्यों में से कई शिष्य थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिष्य थे त्रिकम दास, जिसका जन्म हरिजन समाज में हुआ था। आज से 200-250 साल पहले की स्थिति आप जान सकते हैं कि जिनको अस्पृश्य माना जाता था उस समय, उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्हें गुरु मंत्र दे करके फिर उन्हें त्रिकम दास में से त्रिकम साहब बना दिया। तो खीम साहब का यहाँ कार्य चल रहा था। त्रिकम साहब था, उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चित्रोड़ बनाया। तो वहाँ पर वो ऐसे ही भजन सत्संग कीर्तन करते थे। दूसरे भाण संप्रदाय के संत कवि जो गुरु थे, उसी तरह से वो भी रचनाएं बनाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। बहुत अच्छी बात थी। उनके मन में एक इच्छा थी कि मेरे गुरु खीम साहब ने रापर में जहाँ पर समाधि ली है, उसके पास मेरी समाधि बने। तो ऐसे कार्य चल रहा था। खीम साहब ने जीवंत समाधि ली थी रापर में, वो स्थान है वहाँ पर। समय जाने पर त्रिकम साहब ने भी समाधि लेने का निश्चय किया, लेकिन उस समय उन्होंने अपने गांव में, चित्राड़ में समाधि ली। लेकिन उनकी जो इच्छा थी, उनको शिष्यों को बताया था कि मेरा समाधि स्थान मेरे गुरु की समाधि के पास बनना चाहिए। तो उसके बाद वो बात शिष्यों को याद आई, तो वो समाधिस्थ शरीर को फिर से बाहर निकाला और पालकी में रख के वो जाने लगे रापर की ओर। तो रापर में जैसे ही अंदर घुसे तो लोगों ने मना किया, अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने किया, नहीं, ये हमारे गुरु है, वो अपने गुरु की समाधि के पास समाधि लेना चाहते, इसलिए ले जा रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि नहीं, कोई शव है, कोई मुर्दा है, तो उसे गांव के बाहर ले जाते हैं अंतिम क्रिया करने के लिए, बाहर से अंदर नहीं लाते। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु है, समर्थ है इतने। तो उन्होंने कहा कि समर्थ है तो चल के आए। ये सुन के उनके शिष्यों ने प्रार्थना की, तो क्या हुआ, एक चमत्कार जैसा घटित हो गया कि त्रिकम दास जी ने कहा, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, फिर से शरीर में प्रवेश किया और कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं चल के ही आ जाता हूँ। और पालकी में से नीचे उतरे और चलते चलते
आगे बढ़ने लगे भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करते हुए। तो लोग फूलों की वर्षा करने लगे, अबील गुलाल का छंटकाव करने लगे। तो ऐसे भजन के साथ, कीर्तन के साथ, प्रभु स्मरण के साथ वो पूरा सरघस जाने लगा और अपने गुरु के स्थान पर गए। तो मित्रों, गुरु की जो समाधि थी, खिम साहब की जो समाधि थी, उसके पास में वहाँ एक इमली का पेड़ था। तब त्रिकम साहब ने कहा, इमली से प्रार्थना की और कहा कि यह स्थान मेरी समाधि का है, कृपया आप जगह दे दीजिए। और ऐसा करके प्रार्थना करके उनके जल की अंजलि छिड़की इमली के वृक्ष पर, और कहते हैं कि इमली के वृक्ष ने भी जगह दे दी, वो भी अपनी जगह से हट गया। और फिर त्रिकम साहब ने वहाँ पर समाधि ली। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, ये सिर्फ कहानी है इतना ही नहीं, लेकिन हम वहाँ पर गए, रापर में गए, वो स्थान देखा। उनके बाद के भी संतों की समाधियाँ है, खिम साहब की समाधि, त्रिकम साहब की समाधि, दोनों पास पास में है। और उसके बाद उनकी परंपरा चली थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इमली का वृक्ष आज भी है। जब हम दर्शन करने गए, समाधि के दर्शन किए और निकल रहे थे, तब पास के गांव में से कुछ वृद्ध दंपति आए और उन्होंने हमें पूछा कि इमली का दर्शन किया क्या? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पीछे है, हॉल के पीछे, समाधि हॉल के। तो फिर पिछले दरवाजे से हमने जाके देखा तो इमली भी है, और इमली को बड़ा पवित्र मानते हैं वो लोग, बड़ा चमत्कारी मानते हैं। वहाँ पर उसका शिलालेख भी बनवाया है, और लोग वहाँ इमली की जो उसकी छाल है, उसकी बार्क है, वो भी प्रसादी के रूप में ले जाते हैं, पानी में भिगो के वो जल सबको प्रसादी के रूप में देते हैं। तो ये रापर का दरिया स्थान बहुत ही एक दर्शनीय जगह है, साथ में ये समाधि स्थान है, और इसके साथ ये घटना जुड़ी हुई है। तो आप जब कच्छ में जाए, रापर में जाए, तो वहाँ पर ज़रूर से दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानी और ऐसे स्थान के बारे में बताता रहूं, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि कौन से संतों के बारे में बताऊं, और कृपया इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।